आज हम बात कर रहे हैं उस बड़ी राजनीतिक हलचल की जिसने उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष के भीतर भूचाल ला दिया है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को पहले से ही मजबूत दावेदार माना जा रहा था और उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट के बड़े अंतर से हराया भी। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि कौन जीता, बल्कि ये है कि विपक्ष के वो 15 सांसद कौन थे जिन्होंने अपनी ही गठबंधन की एकता में सेंध लगा दी है। बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन की ओर से समर्थन मिला था और कहा गया कि 315 सांसद उनके साथ हैं। लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तो उन्हें सिर्फ 300 वोट मिले, यानी कि 15 वोट ऐसे थे जो या तो सत्ता पक्ष को मिल गए या जानबूझकर इनवैलिड कर दिए गए। यही वो सेंध है जिसने पूरे इंडिया गठबंधन को झकझोर दिया है। सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले हैं, जबकि एनडीए के पास पहले से ही 427 सांसदों का समर्थन था। इसमें वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों का समर्थन जोड़ दें तो संख्या 438 होती है। लेकिन सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं, यानी साफ है कि 14 से 15 वोट एनडीए के खाते में कहीं और से आ गए हैं, यानी कि विपक्ष से। अब विपक्ष में खलबली मची है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पहले ही दावा किया था कि विपक्ष के सभी 315 सांसदों ने वोट किया, तो अगर सभी ने वोट डाला तो बी सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट ही क्यों मिले। यही नहीं, सवाल ये भी उठता है कि वो 15 लोग कौन हैं जिन्होंने या तो क्रॉस वोटिंग की या फिर जानबूझकर वोट को इनवैलिड किया। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद नरेश महसके ने दावा किया है कि महाराष्ट्र से कुछ विपक्षी सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया है और इस दावे के बाद और भी कई अटकलें तेज हो गई हैं। ये न सिर्फ विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका है, बल्कि 2024 के बाद बनी नई संसद में विपक्ष की दिशा और दशा पर भी सवाल खड़े करता है। तो ये केवल एक चुनावी हार नहीं है, बल्कि विपक्षी गठबंधन के लिए एक चेतावनी भी है। अब सबकी निगाहें होगी उन 15 सांसदों पर जिन्होंने पर्दे के पीछे से इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है।